है ना? गुस्सा आया था आपको? क्यों नहीं, किसको गुस्सा नहीं आएगा यार कि एक पुलिस वालों को हथियार दिखा रहा है, धन 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 फायर कर रहा है, मैं तो जानता ही नहीं उस व्यक्ति को। मुख्यमंत्री ने हत्या कराई है, ये सही है? आपका मकसद था उसे मारना सर, क्योंकि आपको मतलब अपना ईगो सेटिस्फाई करना था बस। एक गोली पड़ेगी ना सर, धरती का कोई आदमी दोबारा नहीं उठेगा। क्यों मारा आपने 4 गोली एक आदमी को? एक कल्पना करके देखो कि एक माँ के सामने उसके बेटे को 3 गोलियां मारी है लेटा कर, कभी उस माँ के दर्द को समझना। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है, तो धरातल पर क्या हुआ है और एसएचओ ने क्या बोला है, ये इसकी गुत्थी वो जीवन में कभी नहीं खुल पाएगी। एसएचओ को फिर रिमांड पर लेना होगा। क्या उस एसएचओ ने एसपी को ये बताया है कि सर भरत तिवारी वेपन फेंक चुका है, हम इसको गोली मारें? इस मामले में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनको कौन सी सजा हो सकती है? मैं फोर्स का आदमी हूं, तो मैं हर जो गन चलाने वाले हर व्यक्ति को अपराधी के तौर पर देखूंगा। जो लोग नक्सलवाद की ओर बढ़ते हैं, नक्सली कहलाते हैं, वो भी सिस्टम के मारे होते हैं, लेकिन उनका भी इनकाउंटर होता है। तो जिसने भी ये सही इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचाई ना सर, वो सबके सब गुनहगार है। ये एनकाउंटर नहीं, हत्या। मौत से अगर डर होता तो हम आपके सामने नहीं होते। एक ऐसा इंसान जिसने मौत को कई बार चकमा दिया है और हम सब के बीच हैं। रॉ के पूर्व एजेंट, नाम तो सुने ही होंगे, लकी बिस्ट का। लकी बिस्ट बिहार पहुंचे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर खूब बहस छिड़ी है। आज खुद लकी बिस्ट भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शाहपुर पहुंचे थे। क्या कुछ हुई है वहां, इन्होंने अपने आंखों से क्या कुछ देखा है, हम सीधे बातचीत करेंगे। लकी जी, आप शाहपुर गए थे जी आप माँ बाप से मिले, वहां के लोगों से मिले, आप घटनास्थल पर भी गए थे। बिल्कुल। आपने क्या देखा, अपनी आंखों से क्या देखा, एक रॉ एजेंट क्या देखा है? सर देखो, यहां आने से पहले आपसे मैं एक चीज पूछता हूं सर। एक हमारी एजेंसी है रिसर्च एंड एनालाइज विंग, इसका नाम फाइटर भी हो सकता था, शूटर भी हो सकता था। रिसर्च करो, एनालाइज करो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहां आके हमने देखा। अगर हम 3000 किलोमीटर आए हैं तो पूरा का पूरा ये हम पहले ही देख चुके हैं आने से पहले कि इनके साथ क्या हुआ। भरत तिवारी पिछले 5 साल से लोगों के लिए क्या काम कर रहा था, पुलिस वालों ने उसे कैसे मारा। तो नहीं, ये हत्या है। तो ऐसा नहीं है कि आज से पहले, शायद जब से मैं बात करता हूँ या हम लोग मीडिया में बात करते हैं, ये पहली ऐसी घटना होगी किसी मैंने इंटरनल मामले में बात करी। और बात ही नहीं करी है, मैं यहाँ तक आया हूँ सर। तो जो भी मैंने रिसर्च करी थी या जो भी एनालाइज हमने किया था और अपने इंटरनल सोर्सेज से पता किया, यहाँ जब मैं गांव पर आया तो सेम वही चीज देखने को मिली। आप भी मानते हैं कि हत्या है? सर मैं क्या मानता हूं, अगर अभी भी देश को नहीं लगता है कि हत्या है, या तो शायद उन्हें देश का कानून नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि हत्या के अंदर और एनकाउंटर में क्या फर्क होता है। अगर किसी के दिमाग में अभी भी ये सवाल है। आपने क्या देखा जिससे लगा कि नहीं हत्या ही है? क्या? एक वीडियो तो वायरल है। एक वीडियो वायरल है, इसमें भरत तिवारी क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है, हम लास्ट के पॉइंट में आते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, आप कहते हो सरेंडर, में सरेंडर करता हूँ। उनके पास एक कंट्री मेड पिस्टल थी लोकल, जी। ठीक है, शायद बिहार मुंगेर की कहीं भी बनी होगी। वो फेंक देते हैं और शायद जहाँ भी उनसे कुछ दूरी पर कुछ पुलिस वाले हैं, उनके कदमों पर आके गिरता हूँ मैं, एक कदम के ऊपर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद का वीडियो कट आउट है। हम्म। इसके बाद पुलिस की एक थ्योरी है, शायद जो एसएचओ की, अपने स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं कि भरत तिवारी ने क्या किया, हथियार फेंक दिया। वो भी ये लिखते हैं कि हथियार फेंक दिया, लेकिन उनको पता है उसके बाद वो क्या लिखते हैं कि जैसे हमारे पुलिस वाले उनको पकड़ने जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, दौड़ के पिस्टल पकड़ा और हमारे ऊपर फायर किया। 2 राउंड फायरिंग, 2 राउंड फायर करे। अब एक चीज बताइए भाई, भरत तिवारी क्या है भाई? मतलब कोई दुनिया के सुपरमैन है कि 10 कदम दूर से हवा में उड़ के तुम्हारे हाथ से पिस्टल पकड़ लेंगे नीचे? ठीक है सर, दुनिया का कोई भी जब एविडेंस को भी चेक किया जाएगा ना कोर्ट में, धरती का कोई आदमी बता दे आकर कि सुपरमैन की तरह एक आदमी 10 कदम दूर आगे जंप मार दे और पुलिस वाले मौन खड़े रहे सर, चलो ठीक है, आपकी थ्योरी हम मान लेते हैं सर। ठीक है, चलो आपने कह दिया कि एक सुपरमैन आया था, ठीक है, मिस्टर इंडिया आया और दौड़ के उसने पिस्टल भी पकड़ ली, आप पर 2 राउंड भी फायर मार दिए, क्लियर है। आपने 1 राउंड फायर मारा सर, ठीक है, 1 राउंड फायर मारने के बाद आदमी जमीन में गिरा, क्योंकि भाई आप 2 नाली से फायर नहीं मार रहे हो, आप मार रहे हो ऑटोमेटिक वेपन होगा आपके पास, बिहार पुलिस के पास एसटी, आपके पास AK-47 होगी, आपके पास ग्लॉक पिस्टल होगी, आपके पास इंसास राइफल होगी, ठीक है सर। तो मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर मिनी फिलर से लेकर हमने 84 रॉकेट लॉन्चर, इसके बीच में जितने हथियार है ना सर,
शायद ही हिंदुस्तान में हथियार बचा होगा। एक गोली पड़ेगी ना सर, धरती का कोई आदमी दोबारा नहीं उठेगा। क्यों मारा आपने 4 गोली एक आदमी को? आपने वो भी 4 गोली मार, घुटने से ऊपर मारा गया है, है ना वैसा? क्यों मारा पेट के गया? निचले हिस्से मतलब में। आपने 4 गोली क्यों मारा? अरे आप इतने ही निशानची हो यार, क्यों कर रहे हो भाई? आपको 70-80 हजार की नौकरी करने के, आप गोल्ड मेडल लेकर आओ ना यार, अरबों रुपए कमाओ। आप इतने बड़े निशानची हो गए यार, क्यों? तो फिर तो आपको देश के लिए ओलंपिक के मेडल लेके आने चाहिए। एक निहत्थे आदमी को आप जमीन में लेटाकर घेरा बनाकर उसको शूट आउट करते हो, 3 गोलियां मारते हो उसको आप 3 गोलियां मारने के बाद जब भी आपको लगता है कि उस लड़के का हौसला नहीं टूटा, तब भी वो अपने गांव वालों को हाथ हिला रहा है, तब भी आपका ईगो खत्म नहीं होता। फिर आप गाड़ी में ले जाके फिर उसको गोली मारते हो। क्यों? ताकि आप ये बोल दोगे कोर्ट को कि नहीं यार, हमने तो एनकाउंटर में कमर के नीचे मारा है। लेकिन आप दुनिया को ये नहीं बता रहे हो कि हमारे को भी पता है कि कमर के नीचे का दुनिया के किसी भी हिस्से में गोली पड़ने से अगर आदमी का ब्लड कंटिन्यू निकलेगा तो डेफिनेटली मरना है यार। उन्हें पता है कि 4 गोली लगने के बाद एक इंसान की बॉडी से कितने लीटर ब्लड निकल जाएगा। 3-3.5 लीटर ब्लड निकालना है। पहले आप जानबूझ के लोकल के हॉस्पिटल में लेके जाते हो। आपको पता है इस हॉस्पिटल में ढंग से डिस्प्रिन की दवाई नहीं मिलेगी। आप जानबूझ के पेपर वर्क करने के लिए जाते हो ताकि हम बाद में दिखाएं कि हम हॉस्पिटल लेकर आए थे, ब्लड निकल रहा है। इसके बाद आप आरा के हॉस्पिटल में लेके जाते हो, लगभग आदमी 90% खत्म हो जाता है। आपका मकसद था उसे मारना सर, क्योंकि आपको मतलब अपना ईगो सेटिस्फाई करना था साजिश बस। था। अच्छा, लकी विस्ट जो 3000 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, एक सवाल उठ रहा है, भरत का जो एनकाउंटर हुआ है, अगर भरत के जगह पर कोई भी रहता तो लकी विस्ट आते, या फिर भरत ने जो काम किया, जैसा कहा जा रहा है कि गांव वालों के लिए लड़ता था, आवाज उठाता था, सिस्टम से लड़ता था, इसके लिए आए हैं लकी? सर मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन वापस एक बारी, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। जैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, हाँ। भरत तिवारी को कहा जा रहा है कि वो सिस्टम से लड़ते थे, हम्म, गांव वालों के लिए लड़ते थे, समाज के लिए वो लड़ रहे थे, शायद इसलिए एनकाउंटर हुआ और इतना हाईलाइट मामला हुआ, या फिर भरत तिवारी की जगह कोई सामान्य लड़का भी मारा जाता तो इतना मामला उठता? सर कोई भी इनोसेंट, देश के अंदर कोई भी इनोसेंट को इस तरह से हत्या करी जाती है ना सर, जिस तरह से यार, एक आप ये सोचो, एक पल के लिए आप चैनल को देख रहे होंगे ना, बिहार के अंदर बहुत सारी माँ देख रही होंगी यार। आप जो भी माँ इस वीडियो को देख रही है, बच्चों को छोड़ दो यार, आपके बच्चों को एक खरोच आ जाती है ना, आप हॉस्पिटल भागते हो। बिल्कुल। एक कल्पना करके देखो कि एक माँ के सामने उसके बेटे को 3 गोलियां मारी है लेटा कर, कभी उस माँ के दर्द को समझना। एक पल के लिए सोच लेना यार, आप देखते समय अपने बच्चे के ओर देखना, और वो देखना कि वो भी किसी का बच्चा है जिसको जमीन में लेटा के 3 गोलियां मार रहे हैं, और वो लोग मार रहे हैं जो हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से, जिनको सैलरी दी जाती है सर। माँ की आंखों में विवशता तो उस दिन ही देखी गई थी जिस दिन उसने पिस्टल से पुलिस वालों को धमकाया था। माँ उस दिन भी अपने बच्चे को बचाना चाह रही थी, बिल्कुल रोकना चाह उसके रही थी। पिताजी को भी देखा आपने, अपने बच्चे को मार रहे थे वो। हम्म। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं सर, अगर आप तब भी नहीं बोले हो तो फिर मैं कह रहा हूं यार कि आपके अंदर का इंसान मर चुका है। फिर आपके अंदर का इंसान इंसान रहा ही नहीं। आप सिर्फ एक चलते फिरते हो, मेरे में, आप में और मुझे रॉबर्ट में कोई फर्क नहीं आता, नजर नहीं आ रहा कि आपके अंदर इमोशन खत्म हो चुके हैं सर। अच्छा, भरत तिवारी जिस तरीके से सरकार के दावे हैं, सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास अवैध हथियार था, लोगों को धमकाता था, पुलिस को धमकाता था, क्या इसके लिए बिल्कुल एनकाउंटर सर, सही था? नहीं, आप सजा दो ना सर, हथियार है ना, अवैध हथियार है, आप आर्म्स एक्ट लगाओ, दफा 25 लगाओ उसके ऊपर। इलीगल वेपन रखने पर जो भी कानून हमारे देश के अंदर कानून में सजा है, आप उसको सजा दो ना यार, किसने मना किया? न्यायपालिका लेकर जाओ आप उसको। लेकिन हिंदुस्तान के कौन से कानून में ऐसा बोला गया है कि हथियार रखने पर तुम हत्या कर दोगे? सही बात है, कानून की समझ तो आपको बेहतर है, हथियारों की समझ आपको बेहतर है। मतलब सर आप वेपन रखने के ऊपर मार दोगे किसी यार, अगर किसी के पास एक इलीगल वेपन पकड़ा जाता है, आप दफा 25 उस पर लगाते हो, जो भी अभी न्यू आईपीसी चेंज हो गई होगी, नई धारा आ गई होगी, बीएनएस आ गई होगी यार, जो भी उसमें 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है, एक सजा है ना यार, देश ने सजा रखी है ना कि हथियार किसी के पास इलीगल देशी कट्टा पिस्टल पकड़ी गई तो 5 से 10 साल तक क्या हम इसको सजा देंगे? तो सरकार ने मौत तो नहीं रखी है ना। इस हिंदुस्तान की कौन सी अदालत है जिस अदालत ने यह बोल दिया कि वेपन रखने पर हम इसको मौत की सजा देंगे? लेकिन आपने तो दे दिया। अच्छा, इस मामले में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनको कौन सी सजा हो सकती है? इसमें सबसे कम जो सजा है, सबसे मिनिमम सजा, वो उम्र कैद है। उम्र कैद सबसे की नहीं, सजा हो सबसे सकती कम है? सर, हो सकती नहीं सर, होगी। हत्या में कौन सी सजा है सर? हिंदुस्तान के अंदर ऐसी किस हत्या के अंदर उम्र कैद से कम की सजा है? ये दफा आईपीसी 304 तो है नहीं सर, गैर इरादन हत्या तो है नहीं कि यार मैंने अचानक मार दिया, मतलब मारा है ना आपने। और भी मैं आपको चीज बताऊं, क्या होता है, थोड़ा सा
ये लोगों को समझने को मिलेगा। भरत तिवारी के घर को रात को घेर लिया, ठीक है। घेरा रात को, हम्म, शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लोकल है, हम्म, घर को बंद कर दिया बाहर से। हम्म, ये क्यों किया? आप मुझे एक चीज बताओ। ताकि एक इंसान के अंदर मेंटली प्रेशर बनाना। चलो आज आप हो, हम यहां बैठे हैं अभी, बाहर से आके हमारे को कोई चारों तरफ से घेर ले, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि आप सो पाओगे पूरी रात भर? बेचैनी रहेगी। है हिंदुस्तान में कोई आदमी जिसके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाए और वो सो? ये होता है मेंटली प्रेशर देना सर। ये कौन करता है पता है? ये करते हैं पाकिस्तान की आर्मी, एक आदमी को मेंटली प्रेशर में लाने के लिए। आप कि तो पाकिस्तान में रह चुके हैं। यही मैं कह रहा हूं ना कि वो रात भर पागल हो जाएगा एक आदमी। अरे जो करना है करो यार, मैं भी तो यही बोलूंगा ना भाई, जो करना है करो, मारना है मारो, चलो मेरे घर को क्या घेर रहे हो? इसको बोलते हैं सुबह तक किसी इंसान के ऊपर मेंटली प्रेशर देना, ताकि वो ऐसे काम करे जो काम आप करने आए हो आप करो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं सर। अच्छा, इस पूरे मामले में एसएचओ और सिपाही हम्म। फंस सकते हैं या फिर आईपीएस भी अरे फंस अरे सर जी, सकते हैं? देखो एक चीज बताओ, फंसना नहीं कहेंगे सर। हम्म, जिसने गुनाह किया है ना, देखो मुझे नहीं पता उस घटनास्थल में कौन कौन था, ठीक। कौन सिपाही थे, कौन एएसआई थे, कौन एसआई था, कौन इंस्पेक्टर था, ठीक है, किस एसपी, किस डीएसपी, किस एसएसपी, किस डीआईजी ने ऑर्डर दिया, जब ये जांच होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि जिस तरह का ये पूरा का, क्योंकि ये एक अचानक नहीं है, ये क्या है, भरत तिवारी को अरेस्ट करने के लिए भेजा हुआ है पुलिस टीम है, यानी कि जिस एसपी ने, एसएसपी ने उनको ब्रीफ किया होगा, वो बोला होगा कि आप जा रहे हो जाओ, अगर आपके ऊपर फायर आता है तो आप फायर का जवाब दोगे। ये ठीक। दुनिया में कोई भी देगा सर, बिल्कुल। ये कोई, ये गलत नहीं है। हम्म, मेरी बात समझो, ये लॉ है और ये अधिकार है और ये अधिकार होना चाहिए। अगर मैं भी किसी को अरेस्ट करने जा रहा हूं तो मेरे सीनियर, मैं सर गोली खाने तो नहीं जा रहा हूं ना, हम्म, तो मेरी टीम को मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर आपके ऊपर कोई फायर करता है आप जवाबी कार्रवाई करोगे, ये बोलते हैं। बिल्कुल। अब ये लोग, चलो घटनास्थल में एसपी एसएसपी नहीं है, एक एग्जाम्पल, हम्म, ये लोग घटनास्थल में पहुंचे, पहुंचने के बाद भरत तिवारी ने वेपन फेंक दिया। अब इसके आगे की कहानी दुनिया में दो ही लोग जानते हैं सर, वो एसएचओ जानता है, वो एसपी जानते होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? क्या उस एसएचओ ने एसपी को यह बताया है कि सर भरत तिवारी वेपन फेंक चुका है, हम इसको गोली मारे? मेरी बात, क्योंकि ठीक। ऑर्डर पहले है, वो दुनिया का एक लॉ है, देश का एक हमारा प्रोटोकॉल है, लॉ है कि कोई भी अपराधी अगर फायर करता है तो आप फायर का देना जवाब है। दो। ठीक है। लेकिन जिस टाइम भरत तिवारी वेपन फेंक चुका है, क्या उस जगह पर जो भी ऑफिसर लीड कर रहा था एसएचओ, उसने खुद डिसीजन लिया कि इसको मारना है, या उसने अपने सीनियर से पूछा? ये बहुत बड़ा पॉइंट तो आएगा मिस्ट्री है। आगे, ये दुनिया, ये बस, क्योंकि अगर वो बोलता है, वो एसएचओ बोलता है कि उस बात मैंने अपने एसएसपी से पूछा था, एसपी से पूछा था और एसपी ने मुझे बोला फायर करो, लेकिन क्या उसने एसपी को यह बोला है कि सर वो वेपन फेंक चुका है, या एसपी को उसने ये कहा है कि वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है? ये दो अलग चीजें हैं, क्योंकि एक आदमी आपके साथ नहीं, एक आदमी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये अपने, तो कॉल डिटेल्स से भी पता चल सर सकता है। कॉल डिटेल से भी पता होने के बाद ये कंफर्म नहीं है। अच्छा उनमें क्या बताया ग्राउंड में, तो सैटेलाइट तो है नहीं ना, यहाँ अमेरिका की सीआईए तो काम नहीं कर रही है कि हम सैटेलाइट से बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। नहीं। हिंदुस्तान में है ना सर, बिहार में चल रहा है, छोटे से गांव में। तो धरातल पर क्या हुआ है और एसएचओ ने क्या बोला है, ये इसकी गुत्थी वो जीवन में कभी नहीं खुल पाएगी। एसएचओ को फिर रिमांड पर लेना होगा। सर रिमांड नहीं, बोलने से एविडेंस क्या है सर? आपके पास एविडेंस क्या है? लेकिन देखो इसमें अगर एसएसपी भी ये कह देते कि चलो फायर कर दो, एसएचओ को नहीं करना चाहिए, बोला सर मैं निहत्थे आदमी पर फायर नहीं करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं निहत्थे की, उसने वेपन डाल चुका और हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी ने हथियार डाल दिया तो हम फायर नहीं करेंगे। इस जगह पर 100 में से 100% गुनेगार कौन है जो वहां पर इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था? वो एसएचओ सर। अच्छा, इस पूरे मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हत्यारा बताया जा रहा है, उन पर दोष लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हत्या कराई है, ये सही है? सर देखो, इसको पॉलिटिकल एंगल तो मेरे से जोड़ना मत, क्योंकि मैं दुनिया में किसी पार्टी के साथ तो हो नहीं। चाहे हमारी तरफ से आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाओ, या दोबारा इससे पहले कौन थे सर, नीतीश से पहले भी कौन थे, लालू जी को दोबारा बना दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो आप लोगों को देखना, आपके बच्चों को रोजगार कौन देगा, आपके बच्चों को नीतीश कुमार जी रोजगार देंगे, सम्राट चौधरी दे रहे हैं, या लालू प्रसाद यादव ने दिया। लेकिन एक चीज है, एक मुख्यमंत्री, मैंने आपको बोला कि पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, 14-15 करोड़ लोग जो सर ने बताया बिहार की जनसंख्या है उसको देख रहे हैं, सरकार है। एक नीचे के अधिकारियों ने क्या बताया, अपने एसपी को बताया कि एक आदमी ने सर हमारे को पिस्टल दिखा रहे हैं, वीडियो देखो भरत तिवारी का जो वीडियो है। अच्छा उसकी जगह आप होगे तो आप क्या बोलोगे सर, चीजें बताओ। उसको हैंडल कीजिए, देखिए कैसे उसको देखिए कैसे हैं चीजें। वो गए पुलिस वाले, वो नहीं मान रहा,
सेकंड टाइम में बोला तुम जाओ जाओ जाओ, फिर वो दोबारा बोलते सर नहीं मान रहा, फिर क्या बोलेगा एसपी? मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, ठीक है। अपने सीनियर को, डीआईजी को, डीआईजी के बाद आईजी को, आईजी के बाद डीजीपी को, डीजीपी को दिखाने के बाद डीजीपी क्या बोलेगा? डीजीपी भी मुख्यमंत्री को कि सर ये देखिए आदमी पिस्टल, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। सर देखिए मैं इसमें पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैंने आपसे फिर भी बोला, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, या चाहे ये बिहार के मुख्यमंत्री हो या मेरे उत्तराखंड के हो या केरल के हो या कहीं के भी हो, एक मुख्य दुनिया का कोई भी मुख्यमंत्री उस क्लिप को देखेगा ना सर, दुनिया का कोई भी मुख्यमंत्री बोले यार कि यार बोला एक अपराधी बोला हथियार दिखा रहा है, ठीक है इसकी जगह क्या करो तुम होगे, क्या करोगे? तुम भी बोलोगे खत्म करो यार, हथियार दिखा रहे हैं हम। मेरी जब मैंने भी इस क्लिप को पहली बार देखा मेरे अंदर भी गुस्सा आया, जैसे मैं बता चुका, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने क्लिप को देखने के बाद जब वो ऐसे, मैंने कहा यार क्या आदमी है यार, मैंने कहा यार है गुस्सा आया था? क्यों नहीं, किसको गुस्सा नहीं आएगा यार कि एक पुलिस वालों को हथियार दिखा रहा है, धन 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 फायर कर रहा है, मैं तो जानता ही नहीं उस व्यक्ति को। अच्छा मेरे गांव में एक आदमी बहुत समाज सेवा करता है, आपको पता है कौन है? बस मुझे भी नहीं पता बिहार में कौन करता है, जैसे आपको नहीं पता कि मेरे गांव के अंदर भी बहुत अच्छा व्यक्ति है। आपको पता है मणिपुर के अंदर एक बहुत अच्छा समाज सेवा है, एक लड़का करता है, बढ़िया नहीं मालूम है। आपको पता है मणिपुर में एक लड़की 14 साल से भूख हड़ताल में बैठी हुई है, पानी तक नहीं पिया उसने। नहीं मालूम। जब आपको नहीं पता तो वैसे मुझे भी नहीं पता, है ना सर? तो जब मैं भी पहली बार वो क्लिप देखा तो मुझे भी लगेगा कि यार कौन आदमी है जो फायर कर रहा है, क्योंकि मैं खुद फोर्स का आदमी हूं, है ना? जब मैं फोर्स का आदमी हूं तो मैं हर जो गन चलाने वाले हर व्यक्ति को अपराधी के तौर पर देखूंगा, क्यों? कोई गन चलाएगा तो। लेकिन जब मुझे डिटेल में गया, अरे मैंने कहा नहीं यार कि ये हालात पैदा कर दिए तुमने, सिस्टम से मारा हुआ लड़का है। लेकिन वो मुझे कब पता चला? जब मैंने 3 दिन 4 दिन रिसर्च करी, अपने लोगों से पूछा। आपको क्या लगता है क्या मुख्यमंत्री जी को ये सब चीजें बताई होंगी? आपको क्या लगता है कि धरती का कोई भी मुख्यमंत्री, चलो आप अपने माइंड से ये चीज बता दो सर, नहीं सही बात, दुनिया का कोई भी मुख्यमंत्री, दुनिया के किसी भी मुख्यमंत्री को जाकर तुम ये बोलोगे सर एक व्यक्ति 4 साल से अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, सर वो तो ऐसा इंसान है जो किसी जात को भी नहीं देखता, खुद पंडित है और एसटी एससी को भी बोलता है कि इनके मकान बनवाओ, है ना सर? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कोरोना के अंदर पहली वैक्सीन मेरे ऊपर लगाओ। सर मैं कह रहा हूं कि राक्षस भी होगा ना, वो कभी मारने का ऑर्डर नहीं देगा सर। लेकिन बिहार में रहते हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद इन सब चीजों को जाने ना, तो मंत्री कैसे जाने हैं? कम्युनिकेशन गैप, ये कम्युनिकेशन गैप सर। देखो हाँ कम्युनिकेशन गैप है कि सही चीज तक क्यों उन तक नहीं पहुंची, तो जिसने भी ये सही इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचाई ना सर, वो सबके सब गुनहगार है, वो सबके सब इस हत्या के साजिश है। आपको भी क्या लग रहा है कि 5-6 आदमी को इसमें पूरे, अभी देखो आप टीम देखो अब इसमें कौन कौन आते हैं। अच्छा इस एफआईआर में कौन कौन? सवाल और उठ रहा है जी, इस सवाल के साथ हम लोग वीडियो को खत्म कर देंगे। जैसे आपने बताया कि समाज सेवा करता था, तो इसके साथ अच्छे से डील करना चाहिए। एक सवाल और उठ रहा है कि जो लोग नक्सलवाद की ओर बढ़ते हैं, नक्सली कहलाते हैं, वो भी सिस्टम के मारे होते हैं, लेकिन उनका भी इनकाउंटर होता है। सर ये परिभाषा समझनी पड़ेगी भाई पहले लोगों को। क्या है नक्सलवाद? गुंडा क्या है? नक्सलवाद क्या है? टेररिस्ट क्या है? ये बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना सर, उनसे यह पूछना कि नक्सलवाद की परिभाषा क्या है यार? आप एक गुंडे की परिभाषा क्या है, एक टेररिस्ट की परिभाषा क्या है? एक गुंडा कौन है? सबसे पहले एक लाइन में खत्म करता हूं, चलते लोगों को छेड़ एक आदमी जो अपने फायदे के लिए, चाहे पैसों के चक्कर में या अपने वर्चस्व के चक्कर में लोगों के ऊपर जुल्म करता है, उनको मारता है, उनको धमकाता है, गुंडा है, ठीक है। एक नक्सलाइट अपने ही देश का वो नागरिक जो अपने स्थापित सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों को मनाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करता है ना, नक्सलाइट, ठीक है। मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहे कोई, अगर आज कांग्रेस की है तो कांग्रेस के खिलाफ उठा रखा है उसने, आज अगर बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ। मेरी बात समझ रहे हो? एक वो आदमी जो क्या कर रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ अपने अधिकारों को मनाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करता है, नक्सलाइट। एक आतंकवादी, दुनिया का वो व्यक्ति जो दुनिया के किसी भी मुल्क की मिलिट्री द्वारा ट्रेंड हो और दूसरे देश के अंदर जाके वहां की आर्थिक स्थिति को हिलाने की हिम्मत रखता है, वो टेररिस्ट। चलिए इनको अब आप आते हैं नक्सलाइट में, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है देश में सर? गवर्नमेंट ने इस देश में बोला है आप सरेंडर करो, हम आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे। क्या देंगे? एजुकेशन देंगे, आपको हम नौकरी देंगे, आपको हम पैसों से मदद करेंगे, ये बोला है गवर्नमेंट ने। अच्छा कौन सा ऐसा नक्सलवाद है या ऐसा कौन सा नक्सलाइट है या ऐसा कौन सा अंडरग्राउंड है यूजी जो नॉर्थ ईस्ट में, या ऐसा कौन सा इंसर्जेंट है जिसने ये बोला है कि मैं हथियार डाल रहा हूं और हथियार डालने के बाद शूट आउट कर रहे हैं सर? नहीं। आप मुझे चलो लोग बोलते, आप एक एग्जांपल दे दो कि लक्की बिस्ट एक आदमी ने अनाउंस किया कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करने के बाद हम क्या करेंगे, मुख्य धारा में आएंगे। सर देश के लॉ फूलन देवी उदाहरण है उसका, सही बात है। लेकिन लोगों को क्या है, आप सिर्फ एक जातिवाद की राजनीति के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हो सर कि यार हमारे लोग तो क्या है
हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, आप अधूरा सच बता रहे हो लोगों को, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आप उन बच्चों तक हकीकत पहुंचने नहीं दे रहे हो, तो ऐसे ही होगा सर। और जिस दिन जो ये लोग वीडियो सुन रहे हो, अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि इस देश के अंदर कोई नक्सलाइट सरेंडर कर रहा है और उसको सरकार सरेंडर नहीं करने दे रही है, तो प्लीज आप 24 घंटे में से मुझे फोन करो, उसके बाद बोल दो सर। तो आपने रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट से नक्सलवाद, आतंकवाद और गुंडा किसको कहते हैं आसान भाषा में समझा है। आपने ये भी समझा है कि भरत तिवारी को किस तरीके से मारा गया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गया है। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है, कौन गुनहगार है। आपने लकी से सुना है कि कहाँ मिस्ट्री छिपी हुई है। क्या इस पूरे मामले के लिए मुख्यमंत्री गुनहगार है? इस सवाल का भी लकी बिष्ट ने जवाब दिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।